दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आपको कुणाल के साथ सोचो जरा पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करिए, सब्सक्राइब करिए, बने रहिए मेरे साथ रोज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने के लिए। आज की हम बात कर रहे थे कि एयरप्लेन जो हम लोग टिकट बुक करते हैं तो उसके प्राइस वेरी क्यों करते हैं। आपने नोटिस किया है कि आपने अगर सपोज करो आपको किसी जगह जाना है, आपने फ्लाइट का टिकट सर्च करा तो हम अमूमन क्या करते हैं, 4-5 जगह सर्च करते हैं कि शायद कहीं तो सस्ता मिलेगा। ये हमारी स्ट्रेटेजी होती है, 4-5 जगह हम लोग सर्च करते हैं कि जहां सस्ता मिलेगा वहां से ले लेंगे हम लोग। तो होता यह है कि हम सर्च करने के बाद 15-20 आधा घंटे बाद आप देखते हो कि जो प्राइस 1500 के थे वो 1800 हो गए हैं, जो 5000 के थे वो 8000 हो गए हैं, जो 3500 के थे वो 4500 रुपये हो गए हैं। तो हर जगह प्राइसिंग बढ़ गए हैं। तो आपको लगता है कि यार शायद इन्होंने कंपनियों ने जो ट्रेसिंग हिस्ट्री होती है वो चेक करके मेरे को पैसे बढ़ा दिए हैं। तो बहुत बार आपने नेट पे सुना है इस चीज को कि अगर हम एंड्रॉइड से यूज कर रहे हैं तो पैसे कम आते हैं, अगर आईफोन से यूज कर रहे हैं तो पैसे ज्यादा आते हैं। तो क्या ये सही रीजन है? नहीं, मैं बताता हूँ इसके पीछे का मेन कारण क्या है। जो एयरप्लेन के अंदर जो टिकटिंग सिस्टम है उसमें आपका रियल टाइम प्राइस एल्गोरिथम सिस्टम के नाम से वो जाना जाता है, जिसमें होता क्या है कि कुछ पैरामीटर्स के ऊपर आपकी फ्लाइट की टिकट बुक करी जाती है। एक आपकी सर्च कैटेगरी, ठीक है, दूसरा कितनी सीट्स बच रही हैं, तीसरा नंबर आता है कि जो हमारा कॉम्पिटिटर्स हैं वो कितना प्राइस कोट कर रहे हैं, चौथे नंबर का आता है कि जो फ्लाइट अब उसका डिपार्चर टाइम क्या है, ठीक है, पांचवा ये देखा जाता है कि कोई कैंसिलेशन तो नहीं है। तो जब भी आप देखते हो कि जो आप टिकट बुक करने जाते हो, बहुत बार आपने नोटिस किया होगा कि टिकट आपने देखा 3500 रुपये है, आपकी रेंज में है, आप पेमेंट भी करने जाते हो लेकिन वो टिकट बुक नहीं होता। सपोज दिखाता है अवेलेबिलिटी सीट टूट दिखाता है। तो होता जनरली ये है कि जिस टाइम आप देख रहे हो सकता है किसी ने पेमेंट कर दिया। जैसे वो टिकट खत्म होती है जो आपने सर्च कर रखी है उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको दूसरी टिकट डिस्प्ले कर दी जाती है। जो अभी 3500 की थी एकदम से वो आएगी 7500 8000। आप देख के चौंक जाते हो, यार ये तो मेरी अभी टिकट 3500 थी, ये तो धोखा कर रहे हैं, ये तो 8000 की टिकट हो गई, 6000 की टिकट हो गई, ऐसा क्या हो गया। तो उसके पीछे का कारण यही है कि जो आप सर्च कर रहे हो सर्च के अकॉर्डिंग आपको हिस्ट्री दिखाई जाती है। जब तक आपने डिसाइड करा पे करने का, हो सकता है उस अमाउंट कैटेगरी का किसी और ने पेमेंट कर दिया। बहुत बार आप नोटिस करोगे फ्लाइट आपने ले ली, आपके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट भी मिल गया, आपका टिकट भी मिल गया, लेकिन जब किसी से पूछते हो कि आपका टिकट कितना पड़ा, हो सकता है उसको टिकट कम पड़ा हो ये भी तो हो सकता है। तो इन सब फैक्टर्स के ऊपर आपकी टिकट की जो प्राइसिंग होती है वो कैलकुलेट होती है। ज्यादातर आप देखोगे जितने भी हमारे फेस्टिवल सीजन होते हैं वहां पर सैटरडे संडेज हो गए, फेस्टिवल्स हो गए, यहाँ पे प्राइसिंग हमेशा ज्यादा ही मिलेगी आपको। एक टाइम होता है जहां आपको प्राइसिंग कम मिलेगी, वो होती है प्री बुकिंग। अगर आप 2-3 महीने बाद में कोई प्लान कर रहे हो तो दैट इज द ओनली वन थिंग वेयर यू कैन गेट प्राइस इन योर रेंज। क्योंकि 3 महीने पहले टिकट बुक हो जाते हैं तो उसमें, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि उसमें पहले कंडीशन होती है वो कैंसिल नहीं होगा। 3 महीने पहले आपने एक स्लॉट बुक कर दिया, वो कैंसिल नहीं होता है उसके अंदर। ये बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है इसके अंदर। लेकिन इसका ट्विस्ट अब आता है। ट्विस्ट ये है इसके अंदर मेरे दोस्तों कि हमारी डिवाइस होती है, हमारी प्राइवेसी, जब भी आप साइट को लॉगिन करते हो कुकीज सेव होती हैं, हमारी लोकेशन सेव होती है, हमारी एक सर्च हिस्ट्री सेव होती है, हमारी एक प्रोफाइल सेव होती है। तो जैसे आप जो फ्यूचर है, पूरा फ्यूचर एआई का है, यस और नो। तो क्वाइट पॉसिबल कि आने वाले टाइम में ये हो सकता है कि जब आप फ्लाइट की टिकट बुक करा करोगे तो जो रियल टाइम प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है वो और एआई दोनों मिलके आपकी हिस्ट्री चेक करेंगे। आपने आज तक कितनी फ्लाइट बुक करी है, कौन सी फ्लाइट बुक करी है, इकोनॉमी करी है, बिजनेस करी है, कितनी बार आपने वो फ्लाइट को आज तक लिया है, आपकी तरफ से कैंसिलेशन कितने हुए हैं, आपके प्रोफाइल को चेक करेगी, आपका पूरा का पूरा डेटाबेस जो उनके पास है उसे चेक करने के बाद आपको प्राइस कोट करे जा सकते हैं। जैसे आज की डेट में आपको देख रहे हो कि एआई बहुत सारे चेंजेस कर रहा है, कितने लोगों की जॉब में मॉडिफिकेशन हो चुका है, ये भी सुनने में आया कि बहुत सारे लोगों की जॉब चली भी गई है। तो फ्यूचर में ये क्वाइट पॉसिबल है, कोई प्रूफ तो है नहीं, हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद फ्यूचर में इन सब पैरामीटर को इन सब चीजों को देखकर प्राइसिंग मॉडिफाई करी। अभी तो मॉडिफाई नहीं होती क्योंकि रियल टाइम चल रहा है। जो फ्लाइट है, कॉम्पिटिटर, देखो कॉम्पिटिशन है, कॉम्पिटिटर भी प्राइस दे रहा है, ठीक है ना। सब एक बंदा 4-5 जगह साइट खोल के रखता है जहां प्राइस सस्ते होंगे वहां पे बुक कर देते हैं। तो अभी पॉसिबल नहीं है। और ये भी रीजन पॉसिबल नहीं है कि बहुत बार आपने सुना है कि यार एप्पल से चीजें महंगी मिलती हैं और एंड्रॉइड में सस्ती मिलती हैं। ये भी नहीं है क्योंकि रियल टाइम सारा चल रहा है। यस, इन फ्यूचर इट कुड हैपन दैट
कि आपकी पूरी की पूरी एक डेटाबेस जो होता है, उस डेटाबेस के अकॉर्डिंग चीजें मोल्ड करके आपके सामने प्रस्तुत करी जाए, आपके सामने दिखाई जाए, तो आपको लगेगा हाँ यार इतना तो होना चाहिए, उसको बुक कर दो। तो इस फ्यूचर में तो हो सकता है, एट प्रेजेंट नहीं हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों आज की कहानी से उम्मीद करता हूँ आपको मजा तो आया होगा। जो बेसिक चीजें हम लोग सीख रहे हैं कि फ्यूचर में पॉसिबल है, प्रेजेंट तो पॉसिबल नहीं है। जो ये सब मिथ है, इंटरनेट में सुनते रहते हो ना कि एप्पल से चीज महंगी मिलती है, एंड्रॉइड से सस्ती मिलती है, कुछ नहीं है। सब किसी को कोई प्रूवन रिकॉर्ड कुछ नहीं है, सब लोग इधर की सुन के उधर की कहते रहते हैं। तो अगर फ्लाइट टिकट बुक कर रहे हो और टिकट के पैसे बढ़ गए, तो ऐसे नहीं बढ़े, उसके पीछे कुछ रीजंस हैं। हो सकता है फ्लाइट कैंसिल हो गई हो सकता है किसी और वो सीट फुल हो गई हो। तो जब भी टिकट बुक करो तो कुछ आपको क्या ध्यान रखना है कि पीछे कुछ मिथ नहीं है, रियल टाइम स्टडीज चल रही है। यस और नो। दोस्तों अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को फॉलो भी करिए या शेयर भी करिए मेरी वीडियोस को, और ऐसी इंटरेस्टिंग बातों को जानने के लिए मेरे साथ बने। और मेरी दोस्तों एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, अगर मेरी वीडियो देख रहे हो आप तो प्लीज बताया करो मेरे को कि मेरी वीडियो को ये पार्ट अच्छा लगा। प्लीज मेरे कमेंट करके बताया करो कि आपको मेरी वीडियो में ये चीज मेरी अच्छी लगी। कल फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, एक नई जोश के साथ। तब तक कुणाल के साथ बने रहिए।